अगर सब कुछ किस्मत में ही लिखा है, तो कर्म क्यों करें? और अगर सब कुछ कर्मों से ही होता है, तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही क्या है? आज मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो फेट और फ्री विल को एक्सप्लेन करता है, लॉजिकली, साइंटिफिकली और एस्ट्रोलॉजिकली। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने एक बहुत ही गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट समझाया है। सो लेट्स बिगिन। अब अज्यूम करो कि दो इंसान, सेम बैकग्राउंड, सेम एजुकेशन, सेम एफर्ट्स। एक इंसान सक्सेसफुल हो जाता है और दूसरा स्ट्रगल करता रहता है। तो क्या ये मियर किस्मत की बात है या एफर्ट्स भी मैटर करते हैं? एक आदमी कुंडली दिखा के बोलता है कि मेरा 10th हाउस में शनि है, इसलिए मेरे करियर में प्रॉब्लम्स आती हैं। वो मेहनत करना छोड़ देता है। वहीं दूसरा आदमी जिसका शनि 10th हाउस में है, वो अपनी डेस्टिनी खुद बनाऊंगा ऐसा माइंडसेट लेके चलता है और ब्लाइंडली मेहनत करता रहता है, बिना किसी डायरेक्शंस के। ये दोनों ही एक्सट्रीम्स बहुत गलत हैं क्योंकि एक तो फुल विक्टिम मोड में है और दूसरा फुल डिनायल मोड में। पर सच इसके बीच में कहीं है। आज मैं आपको वो सच दिखाऊंगा। फेट क्या है, फ्री विल क्या है और दोनों कैसे वर्क करते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी एक ब्लूप्रिंट है, एक मैप है, हमारे जीपीएस सिस्टम की तरह। जैसे आप पहली बार जब कभी नए शहर में जाते हो तो आप मैप देखते हो कि कौन सा रास्ता लेना है, कहाँ ट्रैफिक होगा, कहाँ कोई शॉर्टकट्स मिलेंगे। मैप आपको कभी फोर्स नहीं करता कि आप इसी रास्ते पे चलिए। मैप सिर्फ आपको इन्फॉर्म करता है कि कौन सा रास्ता इजी है और कौन सा डिफ़िकल्ट। बट चॉइस वो हमेशा हमारी ही होती है। फेट और फ्री विल को ऐसे समझो कि फेट यानी कि आपका प्रारब्ध, ये आपकी पास्ट लाइफ के कर्मों का रिजल्ट है। यानी आपने पिछले जन्म में जो जो किया, अच्छा या बुरा, उसका फल आपको इस जन्म में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किस फैमिली में पैदा हुए ये आपकी चॉइस नहीं थी। आपकी बॉडी, आपकी अपीयरेंस, आपके नेचुरल टैलेंट्स, ये आपकी चॉइस नहीं थी। आपके मेजर लाइफ इवेंट्स भी मोस्टली फिक्स्ड ही होते हैं और ये सब फेट है, प्रारब्ध है। 70% लाइफ का फ्रेमवर्क ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। अब बात करते हैं कि फ्री विल क्या होता है, यानी कि आपके कर्म। ये आपके करंट एक्शंस, चॉइसेस और रिएक्शंस हैं। जैसे कि किसी प्रॉब्लम में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ये आपका चॉइस है। आप कौन सी आदतें डेवलप करते हो, ये आपकी चॉइस है। आप किस तरह के लोगों से घुलते मिलते हो, ये भी आपकी चॉइस है। ये 30% हमारे हाथ में होता है। अब ये एक ऐसे सिचुएशन है, समझो कि आपको आपके पेरेंट्स ने एक कार गिफ्ट की। तो ये प्रारब्ध है। किसी को फरारी मिली तो किसी को मारुति 800, डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली स्टेटस। बट आप ड्राइव कैसे करते हो, कहाँ ट्रैवल करोगे, कितनी स्पीड से चलाओगे, ये आपका फ्री विल है, आपकी चॉइस है। एक मारुति 800 वाला भी अगर केयरफुली अपनी गाड़ी को मेंटेन करे, राइट डायरेक्शंस में चलाए, सेफ्टी अपनाए, तो वो भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। और वहीं एक फरारी वाला अगर रेकलेस ड्राइव करे, मेंटेन ना करे, गलत डायरेक्शंस में चलाए, तो वो भी एक्सीडेंट कर लेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि हमारी कार, यानी कि हमारा पोटेंशियल क्या है। रास्ते में कहाँ स्पीड ब्रेकर्स हैं, कब फेवरेबल टाइम है, कब कॉन्शियस रहना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ड्राइव ड्राइव हमें खुद को ही करना पड़ता है। अब मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे क्लाइंट्स थे, दोनों ट्विन ब्रदर्स। मतलब उनके बर्थ चार्ट ऑलमोस्ट सेम, लगभग सेम प्लानिटरी पोजीशंस। दोनों की कुंडली सिमिलर थी। 10th हाउस में शनि था, यानी कि कैरियर में चैलेंजेस फेस करने पड़ने थे। मून अफ्लिक्टेड था, यानी कि इमोशनल चैलेंजेस। और उनका शुक्र भी वीक था, यानी कि रिलेशनशिप्स में भी ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो दोनों को सिमिलर आउटकम्स मिलने चाहिए। बट एक्चुअल में पहला भाई, उसने कुंडली देखी, शनि देखा और डर गया कि मेरे कैरियर में तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, डिलेज ही डिलेज हैं। जब उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली तो उसने रिस्क ही नहीं लिया। कंफर्टेबल जॉब पकड़ ली जहाँ उसकी कोई खास ग्रोथ भी नहीं हुई। कंप्लेन करता रहा कि मेरी कुंडली खराब है। अब रिलेशनशिप्स में भी उसका शुक्र भी वीक था, तो उसका पहले ही माइंडसेट था कि शुक्र वीक है तो अब शादी भी नहीं होगी। उसने एफर्ट्स कम किए, खुद को सेल्फ इम्प्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से एक एवरेज रिलेशनशिप रही, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स और विक्टिम मेंटालिटी। दूसरा भाई, उसने कुंडली देखी, शनि देखा और समझा कि ठीक है, प्रोफेशन में चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, पर मैं डिसिप्लिन से काम करूँगा। सेम अपॉर्चुनिटीज़ उसे भी मिली, उसने रिस्क लिया, स्किल्स डेवलप किए और शनि के पीरियड में कंसिस्टेंट रहा।
रिलेशनशिप्स में भी उसका शुक्र वीक था, तो उसने अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दिया, कम्युनिकेशन इम्प्रूव किए, अपनी काउंसलिंग करवाई, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाई, और रिजल्ट, उसकी मैरिज बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। हैप्पी मैरिज, फुलफिलिंग लाइफ। सेम चार्ट, ऑपोजिट रिजल्ट्स। डिफरेंस क्या था? माइंडसेट, चॉइसेस एंड एक्शंस। पहले भाई ने फेट को एक्सक्यूज बनाया, दूसरे भाई ने फेट को इंफॉर्मेशन की तरह यूज किया। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब मैं अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करूंगा, माई एक्शंस मैटर। और एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की सब कुछ डेस्टिनी, लक और दूसरों पे डिपेंड करता है। रिसर्चेज ये शो करती हैं कि जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, वो अर्जेंसी फील करते हैं। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ अवेयरनेस देती है, बट एक्शंस वो हमें खुद को ही करने पड़ते हैं। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी वेव्स। इसके अकॉर्डिंग फ्यूचर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ की तरह एग्जिस्ट करता है। जब तक हम ऑब्जर्व और एक्ट नहीं करते, आउटकम्स कभी भी फिक्स नहीं होते। मतलब फ्यूचर एक फ्लूइड की तरह है, सॉलिड नहीं। एस्ट्रोलॉजी भी यही बोलती है। दशा पीरियड्स हमें प्रोबेबिलिटी विंडोज दिखाते हैं कि अगर जुपिटर की दशा है तो ग्रोथ की हाई प्रोबेबिलिटी है, और जैसे अगर शनि की दशा है तो चैलेंजेस की हाई प्रोबेबिलिटी है। बट फाइनल आउटकम हमारे एक्शन से ही डिसाइड होता है। अगर जुपिटर की दशा में आप लेजी हो, अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे, तो ग्रोथ नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप शनि की दशा में डिसिप्लिन्ड रहोगे, परसिस्टेंट रहोगे, तो ग्रोथ होगा डिस्पाइट एनी चैलेंजेस। फ्री विल क्वांटम लेवल पे काम करता है। हमारी चॉइसेस हमारी रियलिटी को एक स्पेसिफिक आउटकम में कन्वर्ट करती हैं। अब एक एडवांस कंसेप्ट जिसे कि हम 70-30 रूल बोल सकते हैं। 70% फिक्स्ड फ्रेमवर्क यानी कि आपका प्रारब्ध, बर्थ चार्ट प्लेसमेंट्स, मेजर लाइफ थीम्स, कार्मिक डेट्स, आपके नेचुरल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, टाइमिंग्स ऑफ द मेजर इवेंट्स अप्रॉक्सीमेटली। और 30% आपका फ्री विल यानी कि आपके कर्म, आपकी डेली चॉइसेस, आपकी हैबिट्स, आपके रिएक्शंस टू योर सिचुएशंस, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, रिलेशनशिप्स दैट यू नर्चर। बट ये 30% बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि कंसिस्टेंट स्मॉल चॉइसेस कंपाउंड होती हैं ओवर टाइम। अगर किसी की कुंडली में हेल्थ इश्यूज का इंडिकेशन है, यानी कि 70% फेट में, बट वो हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करता है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करता है, रेगुलरली अपने चेकअप्स करवाता रहता है, तो वो 30% एफर्ट्स उसके 70% फेट को शेप भी करते हैं। मतलब कि हेल्थ इश्यूज आएंगे, बट इंटेंसिटी कम हो जाएगी, रिकवरी फास्टर हो जाएगी। और अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं ना, उनका फ्री विल का परसेंटेज भी बढ़ता रहता है। मतलब जितना आपका सेल्फ अवेयरनेस हाई है, आपका कंट्रोल उतना ही ज़्यादा होता रहता है। क्यों? क्योंकि आप अपने पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करते हो, अपने ट्रिगर पॉइंट्स जानते हो, अपने कॉन्शियस चॉइसेस लेते हो, रिएक्टिव नहीं रिस्पॉन्सिव होते हो। जो अनकॉन्शियस लोग होते हैं वो किस्मत को ब्लेम करते रहते हैं। कॉन्शियस लोग अपनी किस्मत के को क्रिएटर्स बन जाते हैं। तो आप अपनी किस्मत को शेप अप करने के लिए प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो? एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज। आपका बर्थ चार्ट, आपकी फैमिली, आपका पास्ट, ये चेंज नहीं हो सकता। और इस एक्सेप्टेंस से पीस मिलता है। अगर आप अपनी रियलिटी से भागोगे तो सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगा। स्टेप नंबर 2, फोकस ऑन योर 30%। खुद पे काम करो, खुद को बेटर बनाने की कोशिश करो, एक्शन प्लान्स बनाओ। स्टेप नंबर 3, यूज़ एस्ट्रोलॉजी एज गाइडेंस। अपनी दशा पीरियड जानो, फेवरेबल टाइम में अग्रेसिव एक्शंस लो, चैलेंजिंग टाइम में डिफेंस स्ट्रेटजी रखो। राइट टाइमिंग प्लस राइट एफर्ट्स गिव बेस्ट रिजल्ट्स। स्टेप नंबर 4, बिल्ड योर करेक्टर। आपकी लॉन्ग टाइम सक्सेस आपके करेक्टर पे डिपेंड करती है। डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, पेशेंस, रेजिलियंस, ये डेवलप करो। ये आपके परमानेंट एसेट्स हैं जो कोई भी नहीं छीन सकता। स्टेप 5, डिटैच फ्रॉम द आउटकम्स। बस एफर्ट्स करते रहो, बट रिजल्ट से अटैच मत रहो। ये भगवत गीता का कोर मैसेज है।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका राइट सिर्फ कर्म करने का है, रिजल्ट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। देखो दोस्त, आप 100% हेल्पलेस नहीं हो, पर आप 100% इन कंट्रोल भी नहीं हो। आप को क्रिएटर्स हो अपनी डेस्टिनी के। 70% फ्रेमवर्क दिया गया है, उसे एक्सेप्ट करो। 30% कंट्रोल दिया गया है, उसे वाइजली यूज़ करो। एस्ट्रोलॉजी एक टॉर्च की तरह है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है, बट चलना तो खुद को ही पड़ता है। तो मैं एस्ट्रो मयंक मदान, मेरा मोटिव है आपको एम्पावर करना, डराना नहीं। अगर आप अपनी कुंडली डिटेल में समझना चाहते हैं, अपने फेवरेबल और चैलेंजिंग पीरियड्स जानना चाहते हैं, तो आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में बताओ आप फेट पे ज़्यादा बिलीव करते हो या फ्री विल पे। तो लाइक करो अगर आपको ये पर्सपेक्टिव हेल्पफुल लगा। सब्सक्राइब करो अगर आप ऐसी ही लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी वीडियोस देखना चाहते हो।